हम आप लोग से आग्रह करते हैं केस पे ध्यान रखिए, नहीं तो हम लोग फिर से आएंगे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सो जाएंगे यहाँ जाने के बाद। हम लोग का जवाबदेही है कि और पार्टी के लोग इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इस पे आप लोग भी ध्यान रख के और जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करवाइए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुकेश सहनी जो है उत्तर प्रदेश में काफी सियासी रूप से जो है वो एक्टिव हैं। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए मुकेश सहनी जो है पूरे यूपी भर में जो है वो काफी एक्टिव कई दिनों से जो है वो दिख रहे हैं। इसी क्रम में आज मुकेश सहनी जो है यूपी के बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहनौना गांव जो है मुकेश सहनी जो है वो पहुंचे। दरअसल इस गांव में बीते 22 जून को लक्ष्मण निषाद की हत्या जो है वो कर दी गई थी और इस हत्या के बाद जो है पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मुकेश सहनी जो है वो पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर मुकेश सहनी ने उन्हें सांत्वना दी है। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया वीआईपी न्याय की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ जो है खड़ी रहेगी। दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कानूनी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके अलावा मुकेश सहनी ने कहा है कि पीड़ित परिवार पहले भी हिंसा का शिकार हो चुका है। लगभग 10-15 साल पहले इसी परिवार के मुखिया की भी हत्या हुई थी तथा कुछ दिन पहले भी विवाद की घटना सामने आई है। यदि उस समय प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करता तो संभवतः इतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं जो है वो घटती। आगे आप मुकेश सहनी का पूरा जो है वो बयान जो है वो सुनिए, किस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। उनका एक आवेदन लेटर बना लीजिए, है सारा चीज। हम आपके परिवार के लोग हैं, हम आपके साथ हैं। बच्चे लोग के शादी उदी में भी हम लोग मदद करेंगे, आपका इलाज भी हम लोग देखते हैं। इस केस के लिए भी वकील वगैरह सब जो है व्यवस्था करना है वो हम लोग करेंगे। हम लोग आपके साथ है, पूरा गांव समाज आपके साथ है, ठीक है। और दुखद घटना है, ठीक है। हम लोग अभी इसको कानूनी तौर पे न्याय लेंगे, ठीक है, और जो लोग दोषी है उसको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोग भी पूरा इस केस को ध्यान रखिए, गांव के लोग, और हमसे जो मदद चाहिए हम लोग से बोलिए, हम मदद करेंगे, ठीक है। जो आप कह रहे वकील के बदल चूंकि हाँ, नहीं, वकील का व्यवस्था हम करा देते हैं। हाँ, सर की तरफ से हाँ, और वो टाइम टू टाइम केस देखेंगे। लेकिन एक गांव के लोग 10 लोग पढ़े लिखे लोग का एक कमेटी बनाइए और 10 आदमी समय समय पर चेक कीजिए कौन गवाही हो रहा, क्या हो रहा, कोर्ट वोर्ट में जाने आने का। केस आप छोड़ दीजिएगा ना तो केस खत्म हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना, वो तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया बर्बाद करेगा, 20 लाख करेगा, क्योंकि अपने लोगों को बचाने के लिए। तो आपको भी उसके पीछे लगना है। आपको पैसे बहुत खर्च नहीं होंगे, लेकिन समय समय पर आपको केस को समझते रहना पड़ेगा, फॉलो लेना पड़ेगा जो गवाही उवाही है, ठीक है। तो ये होगा, आगे हम लोग मदद करेंगे। आप कैंसर पीड़ित भी हैं, हाँ, प्रशासन से हम लोगों ने जो है ये रखिए। फिर और भी हम लोग मदद करते रहेंगे आप लोगों को। केस में भी ध्यान देंगे। शादी उदी जब समय होगा तो बताइएगा, हम लोग आएंगे, ठीक है। हाँ। एक संदेह, देखो अर्जुन जी हो तो उनका यहीं पे है कहीं, जिनका बेटा जो है हाँ, उनका दे दीजिएगा पेपर, तो उसका हम लोग उधर नेताजी आप आइए, काम मध्य प्रदेश में हुआ है। अरे आइए, आप बैठिए अभी भी तो हमारे लिए खतरा ही है। हम तो लेडीज ही बचे हैं घर में। नहीं, आप लोग को कुछ नहीं करेगा। अरे इतना बड़ा हम लोग है, आप वो ऐसा नहीं करेगा। आप डरने की अभी जरूरत है। इतना बड़ा गांव समाज है, अभी क्या करेगा वो। उसी से वो पहले बाहर तो निकले, ठीक है।
आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सुरक्षा इतना भी पागल वो लोग नहीं है, ठीक है, कि एक घटना करने के बाद आप लोगों को, महिला लोगों को कुछ करेगा, ठीक है। उनको लड़ना है तो हमसे लड़ेगा, ठीक है, आप लोग से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसमें सर प्रशासन भी मदद कर रहा है। ये विनय पाठक जी जो है सुबह सीओ साहब इनके लड़का को ना मध्य प्रदेश में जो इन्हीं का लड़का इन्हीं का लड़का, अपने स्तर से जांच कर लीजिए और 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, ये बाकी का भी गिरफ्तार कर लीजिए। अगर वो निर्दोष होगा तो छूट जाएगा। उसके बढ़िया से इलाज करवा के पापा का फोन भी बन के आ गया है, तो उसमें भी पता लग जाएगा ना पुलिस कॉल डिटेल जो है अभी 4 दिन पे लगाई तो उस पे फोन आया था, बुलाया गया है, साजिश के साथ आया है। अभी फोन बन गया है, बन के आ गया है, फोन भी कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वीडियो तो खा के सोए थे। हम आप लोग से आग्रह करते हैं केस पे ध्यान रखिए, नहीं तो हम लोग फिर से आएंगे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सो जाएंगे यहाँ जाने के बाद। हम लोग का जवाबदेही है कि और पार्टी के लोग इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इस पे आप लोग भी ध्यान रख के और जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करवाइए। अब लोग शिक्षा दीक्षा बढ़ रहा है और संविधान जो पढ़ रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं, और मेरे ऊपर सर उठाकर पटकते थे, तो अब हम भी पटकना चाहते हैं। इस मामले में हम भी सवाल करना चाहते हैं संविधान की तरह। संविधान पूर्व प्रधान जी हैं, बैठाइए ना, तो इधर आइए ना, इधर आइए। गिरफ्तार आप किए हैं, लेकिन ये बात तो आप लोग भी जान रहे हैं कि 2 आदमी मिलकर तो हत्या किया नहीं है। तो जल्द से जल्द आपसे यही आग्रह है कि जल्द बाकी जो है लोग हैं, क्योंकि 2 लोग मुख्य आरोपी तो पकड़ा गया, वो भी बताएंगे, और आपकी अपनी भी जांच के अनुकूल जो लोग दोषी है, हम नहीं कह रहे हैं कि निर्दोष को पकड़ लीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। हम कह रहे हैं जो दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। इसी घर में वही लोग, उसी लोगों के परिवार 10-15 साल पहले उनके पिताजी का भी हत्या हुआ है, 15-20 दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय में अगर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता। तो खैर, जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो आप लोग से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी हो, ठीक है, और बाकी आप लोग अपने स्तर से जितना अच्छा हो सकता सबूत के साथ सब चीज़ रखिए, क्योंकि अक्सर जो है गुनहगार छूट जाता है। तो इस पे आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। बाकी हम लोग अपने स्तर से भी अच्छे वकील को रख के हम लोग इस केस को लड़ेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग से यही आग्रह कि थोड़ा सहयोग रहेगा तो हाँ, हम लोग का पूरा सहयोग है, और हम लोग हाँ तहसील से भी लेकर सारी चीजें आप समझ सकते हैं, इधर इतना बड़ा आबादी है, हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग पहले भी बोले कि शांति से बना के रखिए, अभी भी हम लोग शांति लोगों को कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि रहिए, ठीक है। कोई दोबारा कोई घटना ना हो, ये हम लोग हमेशा सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये मान लीजिए कि कोई दूसरा घटना नहीं होगा, हम लोग की तरफ से तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक तो ये बात है ना, जब न्याय नहीं मिलता है, अब हम लोग फूलन देवी के वंशज हैं, आप समझ सकते हैं ना कि फूलन देवी किस परिस्थिति में बंदूक उठाया था। तो उसी खानदान के, उसी समाज से हम लोग आते हैं। अगर हम लोग का असंतोषजनक अगर मन में भावना आ जाए तो वही लोग हैं फिर से लोग, तो आप भी और हम भी सब लोग संयम से और समाज के हित में जो गुनहगार है, दोषी है, उनको सजा मिलना चाहिए। आज 20 साल पहले उनके परिवार के लोगों को मिल गया रहता तो ये घटना नहीं होता। एक घटना को माफ करना मतलब दूसरे गलती को बढ़ावा देना। हाँ, उसमें कारावास हुआ था। अच्छा, इसमें भी हो, ठीक है, ताकि एक समाज में इसी तरीके से रहे, भय पैदा हो, ठीक है। यही आपसे आग्रह है। बाकी आप लोग भी शांति बना के रखिए, एक घटना हो गया दोबारा ना हो, ठीक है। जो लोग दोषी है उन लोगों को प्रॉपर ये करेंगे। हम भी अपना एक अच्छा वकील को हम लोग रखेंगे, केस हमारे पार्टी की तरफ से सहयोग करके केस को बढ़िया से देख के मॉनिटरिंग कराएंगे कि केस अच्छे लेवल पे लड़ा जाए, ठीक है। और आप लोग भी बड़े संख्या में गांव समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब आदमी एगो कमेटी बना लीजिए 10 आदमी का, इस केस को समय समय पर मॉनिटरिंग कीजिए। सजा मिलना तय है,
लेकिन अगर आप पिताजी को पहले ही मार दिया गया, इन्हीं लोगों ने मार दिया। तो अगर समय रहते हुए अगर आप लोग ध्यान रखिएगा केस को तो सजा होगा, ठीक है। और हम लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना है, ठीक है। और संयम से हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। गिरफ्तारी नहीं हो गई थी 2 लोग का, तब तक जो है दाह संस्कार नहीं किया गया था। हाँ हाँ, सब समाज के लोग जो है शुरू से ही एकदम पूरा इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। नहीं, सब लोग एक दूसरे को सहयोग कीजिए। बाकी हम लखनऊ से एक वकील को आप लोगों को नंबर दे देंगे, वकील साहब आके सारा पेपर वोकर सब चीज करेंगे, केस को रखेंगे अपने पास, ठीक है। और इसमें जो भी चूँकि इनके परिवार के जो यही इन्हीं के माध्यम से घर परिवार का भर मिलेंगे। उनको पता था, वो बता दिया तो सजग रहते ना। बैठिए सब लोग। ऑफिस वाला आपसे बात कर रहा है दिनेश जी, ठीक है। वो संपर्क में आपको रहेंगे, ठीक है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? कुछ पढ़ाई कर रखी है? बायोलॉजी से। तो यूट्रस में कैंसर हो गया, पैसे की दिक्कत हो गई, फिर बाहर और उनके अलावा सर कोई इनके घर कहाँ पे जॉब कर रही है अभी? देख ले करने वाला। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में। और आप गांव में रहती हो? आप भी दिल्ली में रहते हो? पूरा परिवार भी दिल्ली? पिताजी भी दिल्ली में? ये पत्नी ही रहती है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते थे? हम दोनों बहनें दिल्ली में। ठीक है, बाद में विशेष बात करेंगे आप लोग से, ठीक है। और एसओ ने 304 बना था, 302 सीधे लिखा। 200 बात करेंगे पहले ना। एक तो बस्ती में कार्यक्रम, हाँ, वो डेट बना ना बस्ती का? जी, निषाद राज वाला। नहीं, अभी कार्यक्रम का डेट क्या है? 14 तारीख।